नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 4 जनवरी को मध्य प्रदेश डीएड वर्सेस बीएड केस की सुनवाई थी, जिसमें आप सभी ने सुनवाई को देखा होगा। कोड नंबर 20 में और आइटम नंबर 37 यानी कि 37वें नंबर पर कोर्ट 20 में ये केस लगा हुआ था। डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जो है कि पैरवी करी। बीएड की तरफ से घड़ियाल जी हैं, एडवोकेट केसी घड़ियाल जी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर डीएलएड जो है कि संयुक्त होकर के, यूनाइटेड होकर के केस को लड़ रहा है। तो आपको सभी तरफ से नज़र भी आ रहा होगा कि डीएलएड की पैरवी अच्छी हो रही है। आज लास्ट में जस्टिस शील नागो जी ने भी कह दिया है कि 29 तारीख को ये केस फाइनल होकर रहेगा, क्योंकि इस तरीके के ऑब्स्टिकल तो आते रहेंगे। बार बार किसी केस के बहाने केस की सुनवाई को रोकना, इस तरीके से ऑब्स्टिकल जो है कि बहुत सारे आते रहते हैं सुनवाई में। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गलती बीएड वालों की है, बहुत बड़ी गलती है। आप, क्योंकि जिस तरीके से बीएड को टाइम मिला, 2-3 महीने का टाइम मिला, तो अभी तक जो है कि जितने भी, चाहे 18,000 हों या 16,000 हों या 14,000 बीएड प्रशिक्षित हैं, वो केवल मध्य प्रदेश के ही पिटिशनर बना करके क्लेरिफिकेशन पर नहीं गए, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता चलता है। ये सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ तक मैं जहाँ तक बात करता हूँ कि मेरी राहुल नामदेव जी से भी बात हुई थी और लक्ष्मण मेहरा जी से भी बात हुई, और लक्ष्मण दूसरे हैं, यानी कि उनकी जो कास्ट है वो तो मेरे को पता नहीं चल रहा है, उनसे भी मेरी बात हुई थी। मैंने कहा कि सर, जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे, 16,000 हों या 20,000 बीएड वाले हों, तो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा। आज जो है कि जस्टिस शीलो नागो जी ने इस केस में कहा कि क्लेरिफिकेशन का क्या हुआ, क्लेरिफिकेशन की डेट कब लगी है। तो शायद बीएड की तरफ से भी कहा कि अभी क्लेरिफिकेशन नहीं आया। क्लेरिफिकेशन की डेट जो टेंटेटिव डेट है, कंप्यूटर जनरेट डेट है, वो 11 जनवरी की लगी हुई है, अर्नव घोष वाली। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो अर्नव घोष वाली जो क्लेरिफिकेशन है, वो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के लिए है, न कि ज्वाइनिंग टीचर के लिए। ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के ही संबंध में यहाँ पर अगर आप ज्वाइनिंग टीचर का मैटर लें, तो इनके लिए फायदेमंद जो है कि बिहार, अब यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट अगर जो है कि बीएड का केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो वो फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी 22,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आई हुई है, और यहाँ पर भी 16,000 के आसपास जो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी, हालांकि अगर क्लेरिफिकेशन आ जाता तो इनकी नौकरी सुरक्षित रह जाती, क्योंकि इनकी भर्ती प्रोसेस जो है कि पहले की है, बहुत पहले की है, कि इनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो फाइनल आउटकम जो है कि जो फाइनल जो आउटकम है वो सब्जेक्ट रख दिया था, सब्जेक्ट आउटकम रह दिया था, तो केस के ऑन दिस केस, तो यहाँ पर हो सकता है मध्य प्रदेश बीएड को कुछ खतरा हो। अगर खतरा होगा तो कहीं न कहीं बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि इसमें 11 अगस्त के बाद भी जो है कि ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, कि 11 अगस्त के बाद भी ज्वाइन किया गया है इन लोगों को, तो ज्वाइनिंग की गई है बीएड वालों की तरफ से।
तो ऐसे में बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। मैंने वीडियो इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि मैं बीएड का हमेशा पक्षकार रहा हूँ और पक्षकार आगे भी रहूँगा। क्योंकि जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है तो उनको नौकरी से निकालना ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई संवैधानिक आधार भी मेरी नज़रों में नहीं है। और अब यहाँ पर जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी थी, उन्होंने पॉइंट भी उठाया कि देखिए जहाँ पर डीएलएड वालों का हक है तो वहाँ पर बीएड वाले नौकरी कर रहे हैं और बड़े शान से कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बड़े शान से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर बीएड के एडवोकेट की तरफ से डेट मांगी गई कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, तो डेट, तो जज साहब ने चीज़ें समझने की कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि इस तरीके के ऑब्स्टिकल बार बार आते रहेंगे, तो हमें 29 तारीख को फाइनल करना है, तो फाइनल करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति को जस्टिस शील नागो जी का प्रमोशन का भी प्रस्ताव गया हुआ है, क्योंकि वो पंजाब राज्य के जो है कि चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, स्टेज में जो है चीफ जस्टिस बनने वाले हैं पंजाब हाई कोर्ट के और हरियाणा हाई कोर्ट के। तो ऐसी भी सुनने में खबर आ रही, अगर 29 तारीख से पहले पहले उनका प्रमोशन आ जाता है तो निश्चित रूप से ये सुनवाई फिर एक बार के लिए टल सकती है। नए जजेज को केस समझने में टाइम लगेगा, ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा इनके लिए। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब सीधी सीधी गलतियाँ बीएड की आ रही। देखिए, अगर 14,000 लोग भी हैं तो इनको क्लेरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। पूरी लिस्ट ही कह देते कि सर, जो 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे पूर्व हमने ज्वाइन किया है। ये जजमेंट तो बाद में आया, हमारा विज्ञापन भी 2019-20 का है, तो इस कारण से इतने लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। अब राहुल नामदेव जी ने कहा कि हम तो बाद में जाएंगे। भाई, बाद में जाएंगे, इनका कहने का मतलब यह है कि सरकार हमको बचाएगी। और जैसा कि मैंने मध्य प्रदेश के लोगों से भी बात की और उनसे बातचीत सुनने में है कि सरकार अब किसी का पक्षकार नहीं बनना चाहती है। उनके लिए बीएड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, डीएलएड भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी मैटर है वो कोर्ट का है। सरकार का काम था विज्ञापन निकालना, रिक्रूटमेंट करना, उन्होंने रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती निकालना, सरकार ने भर्ती निकाली, रिक्रूटमेंट करना था, रिक्रूटमेंट किया। अब जो भी जिस चीज़ से भी प्रभावित हो रहा है या प्रभाव हो रहा है, ये जो है कि माननीय न्यायालय का फैसला है, और माननीय न्यायालय जो भी करता है इसके लिए जो है कि सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि सरकार का काम था भर्ती करना, उन्होंने भर्ती करा, और जो भी अब ये फैसला आ रहा था ये कोर्ट का है, इसके लिए कोर्ट, सरकार इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, न्यूट्रल है। उसके लिए सरकार के लिए बीएड वाले भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, डीएलएड वाले भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। विशेष जानकारी मैं कल दूंगा, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं था। किसी कारणवश मेरी अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लमें थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथियों का प्यार, सपोर्ट मुझे हमेशा मिला है, तो इस कारण से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। अगर जल्दी से जल्दी आप लोग अभी भी 29 जनवरी से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन के लिए चले जाते हो तो आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल जाएगा फ़ायदा, हाई कोर्ट की तरफ से फ़ायदा ना। जब सुप्रीम कोर्ट से फ़ायदा मिल जाएगा तो हाई कोर्ट में जो है कि ये अपने आप ही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया अर्नव घोष वाला जो है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑन गोइंग भर्ती के लिए है, उसके लिए भी है, और ज्वाइनिंग टीचर्स के लिए नहीं है। अब बिहार का अगर आपके हित में आता है तो बात, तो बिहार आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और गलती आपकी कहाँ पर रही ये भी आप समझ रहे होंगे।
क्योंकि आप यूनाइटेड होकर के नहीं आ रहे हैं। 16,000 लगभग शिक्षक हैं, 16,000 शिक्षक एक साथ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट आपके केस लड़ने को तैयार हो जाएंगे, आपकी नौकरी को बचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों की नौकरी बचाने के लिए कोई भी एडवोकेट आ जाएगा जब आर्थिक रूप से यूनाइटेड होकर के इस केस को लड़ोगे, जैसे कि डीएलएड वाले लड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर डीएलएड की अब जो है कि यूनिटी आपको दिखाई दे रही होगी। तो कुल मिलाकर के खतरे का साइन तो आप लोगों के लिए है, ये निश्चित रूप से। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग अभी भी यूनाइटेड हो जाओ समय रहते हुए। खाली लास्ट में आप वही कह रहे हो कि सरकार हमें बचा लेगी। मैं आपको सरकार का भी पक्ष आपको बता दिया, बहुत अच्छे जानकार लोगों से बताया कि जानकार लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारे लिए डीएलएड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बीएड भी इम्पोर्टेंट है। हमारा काम था भर्ती को निकालना, हमने भर्ती निकाली। हमारा काम था रिक्रूट करना, हमको जो है कि शिक्षकों को नियुक्त करना, हमने किया। बाकी जो भी हो रहा है ये जो है कि माननीय न्यायालय का फैसला है। माननीय न्यायालय के फैसले के लिए मानने के लिए सरकार भी बाध्य होती है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार की असीम पावर होती है, निश्चित रूप से असीम पावर होती है, लेकिन ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि उन चीज़ों को डिनाई कर दिया है ना कि यानी कि बीएड जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे में क्या हो सकता है आप बताइए, आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? तो साथियों ये आपके लिए बहुत समझदारी वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि आपको नौकरी मिल चुकी है, नौकरी बार बार नहीं मिलती है। नौकरी रहेगी तो हमेशा कमाते रहोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा वेतन प्रमोशन पाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज़ समझनी होगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।